दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। तो क्या उनको एक जो लीगल प्रोसेस होती है, क्या उसके ज़रिए उनको गिरफ्तार किया गया है? एक लीगल प्रोसेस क्या होती है किसी भी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने की? वो होती है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर और गवर्नर का ऑर्डर। दिल्ली के केस में हम लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डर मान सकते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था? क्या हाई कोर्ट के साथ-साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने भी ऑर्डर दिया था गिरफ्तार करने का? अगर ऐसा किया गया, तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा ठीक उन्होंने गिरफ्तार किया। फिर हम टाइमिंग की बात करेंगे कि टाइमिंग क्या है? जब इलेक्शन के 10 दिन रह चुके हैं, 10 से 15 दिन रह गए हैं, तो क्या इस समय गिरफ्तार करना उनका ठीक है? क्या इस समय उनका गिरफ्तार करना ज़रूरी है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए? और दूसरी बात, जो ये 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया गया है अरविंद केजरीवाल पर, तो क्या उनके पास एक प्रॉपर सबूत है, प्रॉपर एविडेंस है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और हमारे पास ये सबूत मिले हैं, इसलिए हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं? या फिर वो बस ये बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि इनके पास कुछ इनकी इनके पास से हमें कुछ ऐसा मिल सकता है कि जिससे ये पता चल सके कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इनको शक है सिर्फ। अगर इनके पास सबूत है तो वो सबूत दिखाए। अगर इनके पास इनको लगता है कि ऐसा हो सकता है, इनके पास इन्होंने कुछ किया हो, ऐसा सिर्फ डाउट हो, तो वो जल्दी बताए, क्योंकि इतना समय है नहीं कि आप महीने लगा दो, 2 महीने लगा दो, इलेक्शन भी निकाल दो, उसके बाद पता चले कि इलेक्शन ही चले गए, टाइम भी बर्बाद हो गया। तो और एक और बात हम करेंगे कि जिस शराब घोटाले में औरोबिंदो फार्मा जो कंपनी है, इसके जो मालिक है शरद रेड्डी, उनका नाम आया था, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको गवाह बनाया गया था। उन्होंने बोला था कि वो गवाह बने थे कि उन्होंने बोला था कि हमने पार्टी को पैसे दिए हैं और वो गवाह बने हैं। यहाँ पर जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डेटा निकल कर आया, उसमें सबको पता चल गया है कि 34.5 करोड़ रुपए, 34.5 करोड़ रुपए बीजेपी जो इस समय पावर में है, गवर्नमेंट में है, उनको दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू औरोबिंदो कंपनी, इन्होंने। और ये किसकी है? शरद रेड्डी की है। तो जब औरोबिंदो कंपनी के जो शरद रेड्डी है, जो इनके कंपनी का मालिक है, तो इनको जब गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी के 5 दिन के अंदर ही इनके मालिक ने कंपनी के थ्रू, कंपनी मतलब इनकी कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और वो जमा कर दिए पार्टी में, और पार्टी ने वो निकलवा भी लिए। उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद शरद रेड्डी जो गवाह बने अरविंद केजरीवाल या फिर पार्टी के खिलाफ, तब उन्होंने 34.5 करोड़ रुपए और चंदा जो है वो दे दिया पार्टी को, बीजेपी को। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो वो चंदा दिया गया, क्या वो पार्टी ने मांगा था कि आप चंदा दो और आप गवाह बन जाना, सरकारी गवाह, या फिर शरद चंद्र रेड्डी ने खुद बोला है कि मैं आपको चंदा दे रहा हूं और आप मुझे छोड़ दो, मैं गवाह बन जाऊंगा? इसकी ईडी जांच करेगी या नहीं करेगी? अगर पार्टी ने मांगा था, चलो ठीक है, उन्होंने बोल भी दिया कि मैं आपको चंदा दे दूंगा, आप मेरे को बाहर निकाल दो, मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ है, तो बीजेपी ने कैसे ले लिया वो चंदा? क्या उनको पता नहीं था कि कम एक चंदा कौन दे रहा है? क्या उनको पता नहीं था कि वही चंदा दे रहा है, वही इंसान चंदा दे रहा है जिस जो गवाह बन रहा है किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट? और जो ये चंदा दिया गया 34.5 करोड़ और 5 करोड़, ये कोई आम चंदा नहीं है। 1 करोड़ भी कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 35 करोड़ की, जो ये औरोबिंदो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका जो टर्नओवर है एक साल की जो एक कमाई है, वो 30 करोड़ है। 30 करोड़ है, 30 करोड़ या 30.25 करोड़। तो
उन्होंने क्या पूरे पूरे साल की कमाई बीजेपी को दे दी? मतलब दे दी उन्होंने पूरी, जो पूरे साल की कमाई है वो बीजेपी को दे दी, एक साल की कमाई। मतलब कौन मूर्ख होगा वो जो पूरे साल की कमाई किसी पार्टी को देगा, वो भी जब जब उसको गिरफ्तार किया गया उसी पार्टी की पावर ने। तो यहाँ पर ईडी या फिर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट न्यायालय इस पर जांच करने के ऑर्डर दे कि क्या पार्टी ने घूस मांगी थी, या फिर शरद चंद्र रेड्डी ने, उन्होंने ही घूस देने का ऑफर दिया था कि आप 30 करोड़ या फिर 35 करोड़ हमसे चंदा लो और हमें छोड़ दो, मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। यहाँ पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ईडी को ऑर्डर दे कि वो एकदम निष्पक्ष जांच करे इस मामले की कि ये लीगल हुआ है या इलीगल हुआ है।